लड़का जैसे ही सोने जाता, माँ हमेशा उसके कमरे का दरवाजा बाहर से लॉक कर देती, जैसे किसी चीज से बचाव कर रही हो। एहतियात के तौर पर लड़का खुद भी बार बार चेक करता कि खिड़की पूरी तरह बंद है या नहीं। फिर टीवी चालू करता ताकि कमरे में हल्की सी रोशनी रहे, लेकिन अजीब बातें फिर भी होने लगी। लड़के की पीठ के पीछे रखा टीवी अपने आप चैनल बदलने लगा। आवाज से उसकी नींद खुल गई, चैनल और तेजी से बदलने लगे। इससे भी अजीब ये था कि छत का पंखा बिना हवा के घूमने लगा। कमरे की चीजें जैसे जिंदा हो गई हों। सबसे डरावनी बात यह थी कि खिड़की पर किसी जोरदार टक्कर जैसी आवाज आने लगी। अगले ही पल एक तेज सफेद रोशनी अंदर आई और लड़के को पूरी तरह निगल लिया। अगली सुबह लोगों ने उसे आंगन की घास पर बेहोश पाया। उसके शरीर से खून बह रहा था। माता पिता उसे तुरंत अस्पताल ले गए। लड़के ने चुपचाप डॉक्टर से कहा कि रात को एलियंस ने उसकी गर्दन के पीछे ट्रैकर लगा दिया है। उसने डॉक्टर को जगह भी दिखाने की कोशिश की और उसे निकालने को कहा। माँ ने तुरंत उसे डांटा कि ऐसी बातें मत कहो। डॉक्टर ने गर्दन चेक की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। सबको लगा लड़का बकवास कर रहा है, लेकिन जब डॉक्टर दोबारा आया तो पता चला लड़का माँ के सोते ही भाग गया है। वह बाथरूम में छिपा था, हाथ में चाकू लिए ट्रैकर निकालने की कोशिश कर रहा था। जब डॉक्टर ने उसे ढूंढा, वह खून से लथपथ था। वह बार बार कह रहा था कि अगर ट्रैकर नहीं निकाला तो एलियंस रात को फिर आएंगे। डॉक्टर उसे समझा रहा था कि एलियंस जैसी कोई चीज नहीं होती और खून साफ कर रहा था। तभी उसे हैरानी हुई, घाव के अंदर से वाकई कुछ निकला, लेकिन वो ट्रैकर नहीं था। वो एक धातु की पिन थी जो बचपन में हड्डी टूटने पर लगाई गई थी। वो गर्दन तक कैसे पहुंची इसको नहीं पता। और भी अजीब बात यह थी कि पहले जांच में लड़के को ब्लीडिंग डिसऑर्डर बताया गया था, लेकिन अब उसका खून नॉर्मल तरीके से जम रहा था। जब डॉक्टर फिर से खून की जांच करा रहा था, लड़के ने डर के मारे देखा कि उसकी बांह आंखों के सामने बदलने लगी। और उससे भी डरावनी बात यह थी कि सामने खड़ा डॉक्टर उसे एलियन जैसा दिखने लगा।